लास्ट फिगर है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको पैरेललोग्राम दिख रहा हो, पिछला वाला ना रोम्बस था, वो मैंने ट्रेपेजियम बोल दिया ना, वो रोम्बस था, ट्रेपेजियम नहीं था। क्या था? रोम्बस था, ट्रेपेजियम नहीं था। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालोगे, उससे पहले आप क्या दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम में क्या लिखोगे? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। जहां पर ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। यहाँ पर ए बी पैरेलल किसके? सी डी के। यहाँ पर ए बी पैरेलल किसके? सी डी के। सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या बोल दोगे? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर? एडजेसेंट एंगल। क्या लिख दोगे? एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल की वैल्यू आपको पता ही है ना, कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो लिख रखा है यहाँ पर 180 डिग्री। एंगल ए पे कितना लिखा हुआ है? x प्लस एंगल बी पे कितना लिखा हुआ है? 80 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। x इक्वल टू 180 में से 80 माइनस कितना कर दोगे, कितना आ जाएगा भाई? 100 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 100 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री आ गई। इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग? y की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग? एंगल y की वैल्यू निकालेंगे। एंगल y और एंगल z निकालेंगे। y के लिए देखो, एंगल b और एंगल d क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। एंगल b एंगल d के क्या है? इक्वल है। तो क्या बोल देंगे? एंगल b इक्वल टू एंगल d। एंगल b इक्वल टू एंगल d। इक्वल क्यों है ये? एंगल b इक्वल टू किसके? एंगल d के। क्यों है? क्योंकि अपोजिट एंगल है ना। कौन सा एंगल है? अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिख देना अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिख देना अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ लिख देना कि अपोजिट एंगल है। इफ एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। देन एंगल डी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एंगल डी पे क्या लिखा हुआ है? देखो, एंगल डी पे क्या लिखा हुआ है? y लिखा है, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 80 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री आ गई। अब किसकी निकालनी है? z की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, z एंगल b और एंगल c डैश, c डैश बोलूँ ना, c तो एंगल के अंदर के लिए और c डैश ऊपर के लिए। तो मैं क्या बोल दूंगा? मैं बोल दूंगा कि एंगल b जो है वो इक्वल टू है एंगल c डैश के। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। देखो क्या है? एक दूसरे के ऊपर है ना, तो इस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस टाइप के एंगल को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इफ एंगल बी इक्वल टू कितना है? एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री है। कितना है? 80 डिग्री है। देन एंगल सी डैश, बराबर कितना? सी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। सी डैश कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। और देखो, सी डैश पे क्या लिखा हुआ है? z लिखा हुआ है ना। सी डैश पे क्या लिखा हुआ है? z। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास एंगल x, एंगल y और एंगल z की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? एंगल x की वैल्यू कितनी आई है? देखो कितनी आई है एंगल x की वैल्यू? 100 डिग्री। एंगल y की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। और एंगल z की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। देखो यहाँ, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एंगल x, एंगल y और एंगल z की वैल्यू आ जाएगी।